बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई को यासीन क्लास की नई सबमरीन्स बनाने की जो है वो मंजूरी दी है और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि आप यासीन एम, जो कि एक अटैक सबमरीन है, न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ आती है, उसकी मजीद सबमरीन्स जो है वो तैयार करें। बेसिकली रशिया ने इस तरह की 12 सबमरीन्स तैयार करने का एक प्लान बना रखा है, जिनमें से 6 तैयार हो गई हुई हैं। 5 यासीन क्लास की सबमरीन जो हैं वो रशियन नेवी के हवाले कर दी गई हैं। 3 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और 3 मजीद जो है उन्होंने कह दिया कि आप बनाएं। तो इस तरह से टोटल जो 12 का प्लान था वो कंप्लीट होने जा रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने की वजह से ये सबमरीन दुनिया की यूनिक सबमरीन्स के अंदर से हैं। इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस तो ये है कि इसके अंदर 10 टॉर्पीडो ट्यूब जो हैं वो लगाई गई हैं। उसके अलावा इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो हैं वो भी रखे गए हैं, जिनके अंदर बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं। इन वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर कैलिबर क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स जो हैं उनको रखा जा सकता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इस सबमरीन की यूनिक चीज़ है वो ये कि इसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो भी रखे जा सकते हैं। अब उनकी क्या ज़रूरत है, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है कि रशियंस क्या चाहते हैं इस सबमरीन्स को लेके, उनके किस किस्म के जो हैं वो प्लान्स हैं, वो इस सबमरीन को किस तरह से इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। लाइट टॉर्पीडो से लेके हैवी वेट टॉर्पीडो तक जो है ये सबमरीन फायर कर सकती है। लाइट टॉर्पीडो जो कि एक शिप का नुकसान तो कर सकता है लेकिन उसको एज सच जो है वो तबाह नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हैवी टॉर्पीडोज होते हैं ये तो एक शिप को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और उसको पूरे तरीके से जो है वो सिंक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक इंतहा किस्म की डेडली सबमरीन है जो कि रशिया ने तैयार की है। देखें, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि जब से सोवियत यूनियन टूटा, रशिया ने कभी भी बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया। बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि रशिया ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कभी भी कोई बड़ा बैटलशिप क्रूज़र जो है वो तैयार किया है या कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है उसको बनाया हो, किसी पुराने डिज़ाइन का ही कोई नया जहाज़ जो है वो बना दिया हो। फ्रिगेट्स रशियन नेवी ने ज़रूर बनाए हैं, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट रशियन नेवी ने जो की है ना वो अपनी इन अटैक सबमरीन्स के अंदर की है। उसके अलावा SSBNs यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल लेके जाने वाली सबमरीन्स के अंदर की है। सबमरीन्स के ऊपर रशियन नेवी की बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो है। मेरा ख्याल है कि रशियन ने ये देखा है कि जब आपने एक शिप बनानी है तो उसको सरफेस के ऊपर भेजने की बजाय स्टेल्थ मोड के अंदर रख के जो है वो अपने दुश्मन का नुकसान किया जाए। एक तो इस तरह की सबमरीन्स दुश्मन के जहाज़ों को सिंक करने में भी काम आ सकती हैं और इनके ऊपर से आप ये कैलिबर क्रूज मिसाइल्स जैसे मिसाइल लगा के दुश्मन के लैंड के ऊपर जो है वो अटैक भी कर सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका की ये अटैक सबमरीन्स होती हैं जिनके ऊपर टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स रखे जा सकते हैं, आप कह लें कि ये उसका रशियन वेरिएंट है। और उसी तरह से ये स्टेल्थ है, इसका सोनार बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ इस सबमरीन की जो असल स्टेल्थनेस है वो तो ये है कि ये बहुत कम नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है। दुनिया के अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस करने में अगर कोई अमेरिकन सबमरीन्स को कंपटीशन दे सकता है आज की तारीख में तो वो रशियन सबमरीन्स हैं। और फिर रशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और उसकी कोस्ट लाइन भी उतनी ही बड़ी है। रशिया कई जजीरों के ऊपर मुश्तमिल है, उसका मेन लैंड का मैस ही इतना ज़्यादा है, तो रशिया के लिए सबमरीन्स ऑपरेट करना निस्बतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। और इतना बड़ा वास्ट ओशन रशिया की मेन लैंड के साथ जाके जुड़ता है कि उसको अपनी सबमरीन्स को किसी भी जगह पर छुपाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और इसी चीज़ को रशिया इस्तेमाल करते हुए अपना जो एक सरप्राइज एलिमेंट है उसको बरकरार रखना चाहता है और अमेरिका के ऊपर इस सरप्राइज एलिमेंट के ज़रिए से वो एक डेटरेंट जो है वो अपना कायम रखता है। और अमेरिका को उसने एक हाथ के फासले पे, ये एक मिसाल होती है कि एक हाथ के फासले पे रखना, उसको अपनी कह लें कि औकात में रखा हुआ है। ये जो यासीन एम क्लास की सबमरीन है इसको सबसे पहले 2021 के अंदर कमीशन किया गया था और इसकी पहली सबमरीन 2019 के अंदर जो है उसको लॉन्च किया गया था। और उस वक्त अमेरिकन का कहना ये था कि ये डेडलीस्ट सबमरीन एवर है। मतलब जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं ये उनका कहना था, अमेरिकन नेवी तो खैर कभी भी नहीं कहेगी, लेकिन अमेरिकन एनालिस्ट का कहना था कि ये डेडलीस्ट सबमरीन एवर है। और उस वक्त अमेरिका की सोच ये थी कि ये बैलेंस ऑफ पावर रशिया की फेवर में शिफ्ट कर देगी। इस सबमरीन के ऊपर तकरीबन 32 के करीब क्रूज मिसाइल जो हैं वो रखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 10 टॉर्पीडो ट्यूब जो हैं वो रखी गई हैं। इग्ला एम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उससे ये सबमरीन इक्विप की गई है।
और कह लें कि सबमरीन के ऊपर दुनिया का पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन जो है वो भी इसी सबमरीन के ऊपर रखा गया है, जो इस सबमरीन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले की बात है, ये कोई 1-2 साल पहले की बात होगी कि ये यासीन क्लास के सबमरीन जब इसके ऊपर ये जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रखे गए थे ना, तो इसको रशियंस ने क्यूबा भेज दिया था। अब क्यूबा जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है, अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है बिल्कुल उसके साथ है। तो आप कह सकते हैं कि ये रशिया ने अमेरिका को जो है ना वो एक किस्म का छेड़ा भी था, उसको एक छोटी सी धमकी भी कराई थी। और खैर वो वहाँ पे जब क्यूबा में ये सबमरीन गई तो वहाँ पे लोगों के लिए इसको ओपन किया गया। उसकी वीडियोस भी इस वक्त मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, जब क्यूबन्स ने इस सबमरीन के ऊपर जाके इस सबमरीन को देखा, बल्कि मेरा ख्याल है अंदर तक जो है वो लोगों को लेके गए थे। जिस तरह एक पोर्ट कॉल होती है ना, पोर्ट पे आप सबमरीन को लेके जाते हैं, वहाँ पे लोग उसको देखते हैं, तो क्यूबन्स को इस सबमरीन के ऊपर जो है वो कह लें कि सैर करवाई गई थी। लेकिन उसी वक्त इस सबमरीन के ऊपर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो रशियन ने पहली दफा इस सबमरीन के ऊपर रखे थे, और साथ ही फिर इस सबमरीन को उन्होंने क्यूबा भेज दिया था, मतलब अमेरिका के मुंह के ऊपर भेज दिया था। ये जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर बताई जाती है, और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 9 मैक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 9 गुना ज्यादा तेज जो है ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। इस वजह से इसको इंटरसेप्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इम्पॉसिबल है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है। न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये कई महीनों तक जो है वो पानी के नीचे रह सकती है। और ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं इनके ऊपर सिर्फ जब सप्लाईज की कमी होती है तो फिर इनको ऊपर जो है वो यानी कि सरफेस पे आना पड़ता है। ये अपना मोस्टली वक्त जो है वो सब सरफेस यानी कि पानी के नीचे गुजारती हैं, और इस वजह से इनकी जो प्रेजेंस होती है इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कह लें कि नियर इम्पॉसिबल होता है। तो खैर ये एक रशियन यासीन एम क्लास के सबमरीन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।